अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सच्चा सुख प्राप्त होता है, आदि काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। एक बार प्रकट होने के बाद सादी अनंत काल में सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। यानी कि जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। पहचान कर पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर, इसका मतलब क्या हुआ? उनके सच्चे स्वरूप को पहचान कर, उनका स्वरूप वास्तव में आखिर है क्या। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, जैसा माला वगैरह करते हैं, तो अभी हमें नमोकार मंत्र वक्त ध्यान ही नहीं आता कि नमो अरिहंताड़ा मतलब क्या, नमो सिद्धाड़ा मतलब क्या, नमो आड़ा मतलब क्या, ध्यान ही नहीं होता है। अरिहंत का नाम लेते ही क्या हमारे सामने अरिहंत की झलक आ जाती है? को नहीं आती। नमोकार मंत्र की 108 बार हम माला फेर देते हैं, लेकिन 108 बार में एक बार भी कोई भी पंच परमेष्ठी का चेहरा हमारे सामने नहीं आता होगा। लेकिन पंच परमेष्ठी का चेहरा क्यों ख्याल नहीं आता? क्योंकि हमें उनका स्वरूप ही नहीं पता है अभी। भान ही नहीं है। हाँ, भान ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं पता है। तो आज हम उनका स्वरूप पढ़ेंगे कि वास्तव में अरिहंत कौन है। जैसे कि अभी हम एक नाम ले दूं, सचिन तेंदुलकर, तो उनका चेहरा मैं सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी, तो उसका चेहरा सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पता है, हम उसके बारे में जानते हैं जी। लेकिन हम अरिहंत भगवान के बारे में जानते ही नहीं है। तो नमो अरिहंताड़म कितनी बार बोल लो, 108 के 208 बार बोल लो, तो भी उनका चेहरा सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके गुणों की महिमा नहीं है अभी हमें। ठीक है। और कितने परमेष्ठी संसारी हैं और कितने परमेष्ठी मुक्त हैं? 4 परमेष्ठी संसारी हैं, 1 परमेष्ठी मुक्त है। यद्यपि अरिहंत भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, फिर भी वो संसारी हैं, क्योंकि मध्य लोक में ही विराजमान है अभी वो। ठीक है। और सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध भगवान मोक्ष को चले गए हैं, उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, तो वो मुक्त हो गए हैं। इतना इनमें थोड़ा सा डिटेल था बस। अब आज हम अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ेंगे। मैंने बालबोध पाठ वाला भाग 3 में से पढ़ेंगे। उसमें जो परिभाषा है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से ली गई है। ठीक है। तो उसमें बताते हैं अरिहंत किसे कहते हैं, आखिरकार अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है। तो उसके पहले उनके 46 जो मूल गुण हैं उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है। अरिहंत के जो 46 मूल गुण होते हैं उनमें उनके 4 मूल गुण आत्मा से संबंधित होते हैं, यानी कि आंतरिक होते हैं। और बाकी जो 42 मूल गुण होते हैं वो बाह्य होते हैं, यानी शरीर से आश्रित पुण्य आश्रित होते हैं। ठीक है। अब उनको हम डिवाइड करते हैं। 46 में से 4 तो निकाल दो, आत्माश्रित, आत्मा के आश्रित अंतरंग होते हैं। ये 4 अनंत चतुष्टय, जो 4 चतुष्टय होते हैं, ये तो हो गए उनके अंतरात्मा से संबंधित, आत्मा संबंधित। ये तो अब हो गए। अब बचे 42। ठीक है। 42 में से 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, है ना, और देवव्रत 14। ठीक है। तो 10 10 दूनी 20 और 30 और 34 हो गए, और 8 प्रातिहार, तो ये हो गए 42। तो ये हो गए 42 मूल गुण। ठीक है। अब इसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख भी चतुष्टय हो गई। तो 8 प्रातिहार के नाम पता ही है हमें। ठीक है। तो उनको डिटेल करने की जरूरत है नहीं, मंदिर में रखे ही रहते हैं 8 प्रातिहार। हम जानते, छठ, चमर, भामंडल, दुंदुभी, भामंडल, 64 चवर, 3 छत्र, दुंदुभी बाजे, 64 चवर, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य वृष्टि, दिव्य ध्वनि, हाँ दिव्य ध्वनि, और सिंहासन, और अशोक वृक्ष। ठीक है। 8 प्रातिहार होते हैं।
अब हम करेंगे जन्म के 10 अतिशय। स्वाध्याय तो अनंत भगवान का साक्षात स्वरूप पढ़ उत्कृष्ट कोटि का ही होता है, तो उसमें जन्म के 10 अतिशय इसलिए पढ़ लेते हैं हम ये सब, क्योंकि हमें जब उनका स्वरूप समझना है, उनके बारे में डिटेल करनी है, उनके जैसा बनना है, वो जिस मार्ग पर गए हैं हमें भी उसी मार्ग पर चलना है, तो हमें उनके स्वरूप, उनके बारे में सब जानकारी होनी चाहिए। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चे को क्रिकेटर बनना है तो उसे क्रिकेट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसने और जो टॉप का क्रिकेट बना है, जो खिलाड़ी बन गया है विश्व स्तर का, उसने क्या क्या किया था और उसने क्या क्या दिनचर्या फॉलो की थी, उसके बारे में भी पूरी जानकारी रखता है बालक। ऐसे ही हमें भी, हमारा आइडियल क्या है, मोक्ष जाना, हमारा सिद्ध लक्ष्य मोक्ष जाना है, और हमने आइडियल किसको बनाया, मुनि राजा को, अरिहंत भगवान को। तब उन्होंने क्या किया और वो किस मार्ग पर चल रहे हैं, वो हमें पूरा स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम अरिहंत का स्वरूप पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं, नमोकार मंत्र की माला आदि करते हैं, तब वो सब ब्लैंक हो जाता है, दूसरे विचार दिमाग में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें स्वरूप नहीं पता, अरिहंत के बारे में जानकारी नहीं है। अगर हमें भगवान के 46 मूल गुणों के नाम पता होंगे, उनके बारे में पता होगा, तो जब भी हम माला के बारे में सोचेंगे तो हमें एक बार वो चीजें ख्याल में आएंगी, अरे उनके 64 चमर होते हैं, उनके ऐसे होता है। अभी तो सिर्फ 2 ही चीज पता है हमें, अष्टप्रतिहारों में भी 2-3 के नाम मुख्य रूप से आते हैं, 6 चमर भामंडल, तो उसकी उतनी महिमा नहीं आती। तो क्या महिमा है, चमर है तो क्या महिमा है? हाँ बस, और क्या। ठीक है, ऐसे करते ठीक है, हो गए। अब उनकी अपन पढ़ेंगे कि वाकई क्या महिमा होती है अरिहंत भगवान की। उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं। एक मल मूत्र रहे शरीर होता है, पसीना नहीं होता है उनके शरीर में, दूध के समान खून होता है, वज्र वृषभ नारद सैनन होता है, सम चतुरस्थ संस्थान होता है, ठीक है, अत्यंत सुंदर रूप होता है, अतुल्य बल होता है, तुल्य बल, शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, ठीक है, और अति सुगंधित शरीर होता है, और हित मित्र प्रिय वचन बोलते हैं। अभी देखो, हित मित्र प्रिय वचन बोलने का अपन लोगों को उपदेश दिया जाता है कि कैसे वचन बोलना चाहिए, भाई हित मित्र प्रिय बोलना चाहिए। तीर्थंकरों को तो अतिशय है जन्म से, उन्हें किसी ने उपदेश नहीं दिया कि अच्छा बोलो, मीठा बोलो, जन्मजात माँ के गर्भ से ही वो संस्कार लेकर आए हैं। तो ये अतिशय है उनके शरीर का, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कैसे बोलना है, फिर भी उन्हें हित मित्र प्रिय, और कैसा हित मित्र प्रिय बोलते हैं वो, के कल्याण हो जाए ऐसा हितकारी बोलते हैं। अभी हम लोग कैसा बोलते हैं? खड़े मान लो, 2 लोग खड़े हैं, हम एक तरफ की बात कर देंगे ना, दूसरा नाराज हो जाएगा, और जब दूसरी तरफ की बात कर देंगे तो पहला वाला नाराज हो जाएगा। हम अभी इतने नीचे लेवल पर हैं कि अगर 2 व्यक्ति सामने एक साथ खड़े हैं तो हम दोनों के हित को एक साथ नहीं बात कर सकते, नहीं कर पाते, है ना? जन्मजात ये गुण है, जन्मजात गुण है, हम में जन्मजात गुण है। हम एक जन्मजात लेकर आएंगे, हम 2 लोगों को एक बार में खुश नहीं कर सकते, इतना बोलने की क्षमता नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है इतनी। तभी तो अब इस बात से समझो कि तीर्थंकर की कितनी सामर्थ्य होगी हित मित्र प्रिय बोलने की, कि 3 लोग समस्त जीवों के कल्याण की बात एक बार में, एक समय में बोलते हैं वो, और 2 जीवों में विरोध भी नहीं होता है, और परस्पर विरोधी जीव है, गाय शेर आदि, उनमें तक समता भाव हो जाता है। कितना अच्छा होता है, सोचो। अब महिमा आई है भगवान की, अनंत महिमा, अनंत महिमा है ना, हित मित्र प्रिय वचन बोलते हैं। एक इसमें आया अतुल बल होता है, अतुल बल, यानी कि उस बल की कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई बराबरी नहीं कर सकते। कैसा बल होता है वो? ठीक है, अभी अतुल बल की बात आगे पढ़ेंगे अपन, इसका थोड़ा डिटेल आगे बताऊंगी। अभी अपन ने जन्म के 10 अतिशय पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केवल ज्ञान के 10 अतिशय, जो उन्हें केवल ज्ञान होने पर प्रकट हो जाता है, वो 10 अतिशय। ये जो जन्म के 10, अभी पहले पढ़ लो, फिर बाद में डिटेल करूंगी, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ,
केवल ज्ञान होने के बाद जब वो समशरण में विराजमान हो जाते हैं, उसके क्या अतिशय होते हैं? पलक नहीं झपकना, नाखून व बालों का नहीं बढ़ना, कवलाहार नहीं होना, ग्रास नहीं लेना, खाना खाने का त्याग, ग्रास नहीं लेना, समस्त विद्याओं के स्वामी हो जाना। यानी जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, उन सब में निपुण और पारंगत हो जाते हैं। वो विद्याएं अपने आप उनके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। कहा तो एक एक विद्या की सिद्धि करने के लिए कितना कठोर तप करना पड़ता है। ये सिद्धि विद्धि करनी पड़ती है एक एक विद्या को सिद्ध करने के लिए, फिर भी नहीं होती। और केवल ज्ञान प्रकट होते ही अनंत विद्याएं उनके चरणों में नतमस्तक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान को उन विद्याओं की आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा नहीं है। वो उनको चाहे नहीं रहे कि मुझे विद्याएं मिल जाएं। उनके प्रयोग करने की इच्छा नहीं है उनकी। वो हमें इसलिए प्रकट नहीं होती क्योंकि अभी हमारे अंदर उतना समता भाव है ही नहीं। हमें अंदर किसी से हमारा विरोधी कोई हमारा हुआ, हम तुरंत उसके ऊपर विद्या का प्रयोग कर देंगे ना। तुरंत लाभ चाहिए, हानि चाहिए, तुरंत विद्या का प्रयोग करेंगे। और विद्या का प्रयोग किसी के हित के लिए करेंगे तो विद्या नष्ट हो जाती है। मुनि राजों को, अरिहंत भगवान को विद्याओं की जरूरत क्या है? सारी विद्या उनके आगे नतमस्तक हो रही हैं। ठीक है, शरीर की परछाई नहीं पड़ना। अरिहंत के शरीर में करोड़ों सूर्यों के समान कांति होती है, जिससे उनकी परछाई नहीं पड़ती है। ये भी अतिशय है। यानी कि अपन कहते हैं ना, समशरण में दिन और रात का भेद पता नहीं चलता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि करोड़ों सूर्यों की प्रभा भगवान के शरीर में होती है। तो कहाँ से अंधेरा होगा, कहाँ से रात्रि होगी? कोई भेद नहीं होता वहां पर दिन रात्रि का समशरण में। अतिशय होता है। चारों ओर मुख दिखाई देना। समशरण में भगवान चार मुख दिखाई देते, चार मुख होते नहीं है। तो होते नहीं है, दिखाई देते हैं सिर्फ। किस लिए? उनके अतिशय के कारण। केवल ज्ञान का अतिशय है। 100 योजन क्षेत्र में सुविक्ष होना, यानी जहां पर उनका समशरण होता है उससे 100 योजन तक सुविक्ष, यानी अकाल नहीं पड़ता, महामारी नहीं पड़ती, सूखा नहीं पड़ता, बाढ़ नहीं आती, कुछ नहीं होता। निराकुल शांत, सभी के अनुकूल वातावरण रहता है। उपसर्ग नहीं होना। अरिहंत होने के बाद उपसर्ग नहीं होता है। अदया का अभाव होना, यानी हिंसा नहीं होना। अरिहंत भगवान के निमित्त हिंसा नाम मात्र की भी नहीं होती है ना। और हिंसा क्यों नहीं होती? हिंसा तो मुनियों के भी नहीं होती जानबूझ के, लेकिन फिर भी आहार के वक्त, गमन करते वक्त, पिछी कमंडल को उठाते वक्त, मलमूत्र आदि का विसर्जन करते वक्त नहीं चाहते हुए भी फिर भी हो जाती है ना। और उनके शरीर होता है औदारिक, तो शरीर के अंदर तो होगी हिंसा। भगवान का शरीर परम औदारिक हो जाता है। हाँ, वैसे मुनिराजों का शरीर, मतलब मुनिराजों की समाधि हो जाती है, उनका देह परिवर्तन हो जाता है। तो शरीर को अगर अपन 48 मिनट के अंदर उसका संस्कार नहीं करते हैं शरीर का, तो उसमें सम्मोचन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जब उनका दाह संस्कार करते हैं, वो सारे जीव का घात होता है। इसलिए शरीर परिवर्तन होने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर संस्कार हो जाना चाहिए शरीर का। ये विधान है इसमें। ठीक है, तो अरिहंत भगवान के वो भी हिंसा नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। ठीक है। और आकाश में गमन होना। भगवान का शरीर स्वयं पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ रहता है। अब वो गमन समोसरण विहार करते हैं, मुनिराज स्थिर रहते हैं अरिहंत परमात्मा, और उनका समोसरण पृथ्वी से 20,000 ऊपर सीढ़ियां हो जाता है, यानी कि 5,500 धनुष ऊपर चला जाता है। उस पर भी जो समोसरण में सिंहासन होता है, उस पर भी 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं भगवान। तो उनका किसी भी चीज का स्पर्श नहीं होता है, तो हिंसा का सर्वथा अभाव होता है। ये तो हो गए केवल ज्ञान की 10 अतिशय। अब पढ़ेंगे 14 देवकृत अतिशय। केवल ज्ञान होने पर देवताओं द्वारा निम्न 14 प्रकार के अतिशय किए जाते हैं। एक होता है अर्ध मागधी भाषा होना। यह 4 कोष तक सुनाई देती है। समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फलना। पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल होना। सब जीवों का आनंद मग्न होना। भूमि का निष्कंटक होना। सुगंधित जल की वर्षा होना। इससे जीवों के आताप दूर होते हैं। चलते समय भगवान के चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना होना।
शीतल मंद सुगंधित वायु का बहना, इसके स्पर्श से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। आकाश का निर्मल होना, यानी कि बदल नहीं होते उस टाइम, बारिश जैसे बादल नहीं होते हैं। दसों दिशाओं का निर्मल होना, आकाश में भगवान की जय जयकार होना, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना। अष्टमंगल द्रव्य, छत्र चमर दर्पण झारी स्वस्तिक ध्वजा पंखा व कलश का साथ होना। ये अष्टमंगल द्रव्य भी भगवान के समोसरण के साथ 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 चलते हैं। ये 14 देवव्रत अक्षय हो गए भगवान के। अरविंद भगवान के 46 मूल गुण, उन 46 मूल गुणों को 2 भागों में विभाजित कर दिया हमने, 4 अपने आत्मा से संबंधित और 4 और 42 बाह्य उससे संबंधित, शरीर आश्रित या पुण्य आश्रित। उनमें भी बाहर में भी अंतरंग के 4 तो हो गए ना चतुष्टय, ठीक है। और जो बाहर के थे उनमें 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार। और हरिहर भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। अपन पहले छेड़ाला में पढ़ के आ गए, ठीक है। हरिहर भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, ठीक है। 18 दोषों के नाम पढ़ दूं एक बार जल्दी से। जन्म जरा क्षुधा विस्मय अरति खेद रोग रति गर्व मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष और मृत्यु, ठीक है। इन 18 दोषों से रहित होते हैं हरिहर भगवान। जन्म मरण का नाश हो जाता है उनके। अब हरिहर भगवान के 4 गुण प्रकट हुए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो वो 4 गुण 4 घातिया कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। कर्म 8 होते हैं, सबको बताइए। तो वो 8 कर्म को 2 भाग में विभाजित कर दिया, एक घातीय कर्म, एक अघातीय कर्म। 4 घातीय कर्म होते हैं, 4 अघातीय कर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो आत्मा का घात कर रहे थे उन मेन 4 गुणों कर्मों का नाश किया। अब किस गुण के अभाव करने से किस कर्म के नाश करने से कौन सा गुण प्रकट हुआ, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो लिखो, दर्शनावर्णी कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, ऐसे लिखो। दर्शनावर्णी, उसके आगे लिखो अनंत दर्शन, ठीक है। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ भगवान को। ये चीज मुख्य जानने लायक। मोहिनी, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट हुआ और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत बल प्रकट हुआ भगवान को, ठीक है। दर्शनावर्णी के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट हुआ, ज्ञानावर्णी के अभाव में अनंत ज्ञान, मोहिनी के अभाव में अनंत सुख और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत बल प्रकट हुआ। अब यहाँ पर देखो, और मेन कर्म है मोहिनी, यानी जो सुख को प्रकट ही नहीं होने देता, वो मोहिनी कर्म होता है। मूल 70 कोड़ी वर्ष तक आबादा काल होता है उसका। तो मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है, अंतराय के अभाव में अनंत बल। बल क्यों प्रकट हुआ, क्यों बल मतलब ताकत। वो ताकत इसलिए प्रकट हुई कि उन्हें इतना सारा ज्ञान झेलने के लिए वो शरीर तो चाहिए, ताकत उसकी उतनी चाहिए ना। अब मान लो कि वो गोधा जी एक उदाहरण देते ना, संजीव गोधा जी अपने प्रवचन में बोलते हैं वो कि बादाम का हलवा खा लो एक बार में आधा किलो, पच जाएगा क्या? आधा किलो बादाम का हलवा पचाने के लिए शरीर की ताकत कितनी चाहिए? बहुत चाहिए ना। तो जब भगवान को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्रकट हुआ तो उसको झेलने के लिए शरीर में सामर्थ्य भी चाहिए, ताकत, अनंत बल प्रकट हुआ, ठीक है। एक और बोल, शेरनी का दूध काय में लगेगा? शेरनी का दूध ऐसे हर पात्र में नहीं टिकता है। शेरनी का दूध लगाने के लिए सोने का पात्र चाहिए। गाय भैंस का दूध नहीं स्टील के पात्र में ही टिक गया। अगर दूसरे पात्र में शेरनी का दूध लगाते तो पात्र में छेद हो जाते हैं, छाड़ हो जाता है पात्र। यानी उस शेरनी के दूध को झेलने की ताकत भी तो चाहिए उस पात्र में। ऐसे अनंत ज्ञान, सुख। अब अगर ज्यादा ही सुख हो जाए तो आदमी घबरा जाता है ओवरफ्लो हो जाता है, मान कषाय प्रकट हो जाती है अगर ज्यादा सुख हो जाए तो। सुख मतलब सच्चा सुख तो अभी हुआ ही नहीं। अरे संसार की दृष्टि से भी देखें, अगर पुण्य का उदय थोड़ा अच्छा हो गया, पैसा अच्छा हो गया, बच्चों ने आज्ञाकारी हो गए,
बीवी अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, तो भी मान कसाया जाती है, जाती है। मान घमंड होता है। मान कसाया आने में देर नहीं लगती, है ना। भगवान के पास तो अनंत सुख प्रकट हुआ है, ऐसा सुख प्रकट हुआ है कि तीन लोक में उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। अब आपने आई क्या मान कसाए भगवान को? नहीं आई, नहीं आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनने उतना सामर्थ्य पैदा कर लिया है कि वो अनंत सुख को भी जीत सकता है ना। अब देखो कितनी महिमा है अरविंद भगवान की। अब माला फेरेंगे तो अब हमें अरविंद भगवान का पूरा स्वरूप ख्याल में आएगा कि देखो वास्तव में इतना स्वरूप है अरविंद भगवान का। ठीक है, चलो अब हमारे भगवान की परिभाषा पढ़ते हैं। बहुत गजब परिभाषा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ से ली गई है। अपन जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरहंत भगवान है। ठीक है, उनकी पहला शब्द क्या था? जो गृहस्थ पना त्याग कर। ठीक है, मुनि धर्म अंगीकार कर। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है, अब ध्यान देखना। पहले उन्होंने गृहस्थी का पना त्याग किया, गृहस्थी त्याग नहीं, गृहस्थ पना ही त्याग कर दिया, फिर मुनि धर्म अंगीकार किया। परिभाषा में सोच समझ के परिभाषा लिखी उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, कि पहले उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुनि व्रत अंगीकार कर, गृहस्थपना त्याग लिखा कि पहले मुनि व्रत अंगीकार किया फिर गृहस्थपना त्याग किया। नहीं, पहले गृहस्थपना त्याग किया, पहले गृहस्थी का राग तोड़ा, बीवी बच्चों का राग तोड़ा, पैसे का राग तोड़ा, शरीर का राग तोड़ा, गृहस्थी का राग तोड़ा, गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी का राग तोड़ा, पहले गृहस्थपना त्याग दिया। उसके बाद जब गृहस्थपना ही त्याग दिया, अब ना बच्चों में राग, ना पत्नी में राग, ना परिवार में राग, ना सोने चांदी में राग, ना पैसे में, धन दौलत में, मकान दुकान, कहीं राग नहीं। आप करेंगे क्या? अब कुछ करने कुछ शेष रहा ही नहीं, तो अब मुनि व्रत धारण कर लिए। ठीक है, ठीक है, मुनि व्रत धारण कर लिए। अब एक गृहस्थपना के लिए एक एग्जाम्पल आता है, इसमें गृहस्थ और गृहस्थपना। गृहस्थ तो हम लोग सब हैं, गृहस्थी में अटके पड़े, और गृहस्थपना जब मान लो हम अपने घर के अंदर नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है, हम कहीं तीर्थ क्षेत्र पे गए, यात्रा पे गए हैं, तो वहां भी हमारे अंदर गृहस्थपना मौजूद है या नहीं है? होता है, होता है ना। गृहस्थी तो हमारे साथ नहीं है ना, घर नहीं है, लेकिन गृहस्थपना है। लेकिन गृहस्थपना है ना, गृहस्थपना मतलब उसकी कर्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, उसमें सोचते रहते हैं, अहम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, ममत्व बुद्धि, राग बुद्धि, कि मैं ही गृहस्थी चलाता हूँ, मैं ही बच्चों को पालता हूँ, मैं ही पैसा कमाता हूँ, मैं ही दुकान चलाता हूँ, मैं ही नौकरी करता हूँ, मैं नहीं करूँ तो कुछ नहीं हो। अभी 4 दिन घर से बाहर आया हूँ, 4 दिन बाद देखना घर का क्या कबाड़ा कर दिया होगा बच्चों ने। सारा सामान अस्त व्यस्त मिलेगा। ये जो गृहस्थपना तो हम लेके ही गए ना साथ में। सही बात है। तो इसे कहते हैं पना। ये हो गई भाववाचक संज्ञा, यानी भाव भाषण, भाव में बैठा हुआ है आपकी गृहस्थी। ठीक है, अब तो मुनिराजों ने क्या किया? पहले उस गृहस्थी को त्याग नहीं किया, गृहस्थी तो गृहस्थपना पहले त्याग कर दिया, गृहस्थी तो बाद में त्याग करी उन्होंने। ठीक है, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, गृहस्थी में रहते थे, 96,000 रानियों में रहते थे, राजपाट में रहते थे, लेकिन गृहस्थपना नहीं था उनके अंदर, निर्लिप्त थे। जैसे कमल पानी में रहता है ना, लेकिन गीला नहीं होता, पानी चिपकता ही नहीं है कमल में, निर्लिप्त रहता है। पानी के ऊपर घी डाल दो, तेल डाल दो तो अलग ही अलग रहता है। ऐसे ही होता है गृहस्थ और गृहस्थपना। अब एक एग्जांपल और दूं मैं, जैसे कि कोई एडल्ट हो जाए ना, बड़े हो जाए, और बड़े होके बच्चों जैसी हरकतें करें, हम खेले कूदे, सोफे पे चढ़ जाए, हम पलंग पे कूदे, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करें, तो क्या बोलते हैं? अरे बड़े हो गए, बचपना नहीं गया। यानी हम बचपन तो चला गया हमारा, बचपन की जो अवस्था थी 12-15 साल तक की, वो तो चली गई, बचपना अभी हरकत वो बच्चों जैसी कर रहे हैं, है ना। तब 2 चीज समझ में, गृहस्थ और गृहस्थपना। तो अरविंद ने गृहस्थपना त्याग कर फिर मुनि धर्म अंगीकार किया।
फिर मुनि धर्म का अंगीकार करके छठी ढाल में भी पूरा मुनियों का स्वरूप पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे से, खूब डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो 28 मूल गुण कैसे होते हैं, कैसे उनका पालन करते हैं, कैसे 10 धर्म का पालन करते हैं, कैसे 5 समितियों का पालन करते हैं, सब कुछ खूब डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो वहां इसका डिटेल नहीं करेंगे मुनि धर्म का भी। मुनि धर्म अंगीकार कर इतना समझो कि निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अब कैसे अब कैसे प्रकट हुई वो अरिहंत अवस्था? साधन क्या है? निज स्वभाव साधन द्वारा। हमें मुंबई जाना है तो साधन क्या है? ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। साधन क्या बनाया भाई? बम्बई जाना है, हमने ट्रेन को साधन बनाया। ऐसे मोक्ष जाना है, लक्ष्य मोक्ष जाने का है, तो वहां जाने का साधन क्या पकड़ा हमने? निज स्वभाव को साधन बनाया। इसका मतलब कि एकदम स्वास्थ्य अवस्था है, पराधीनता टोटली खत्म, किसी के पराधीन नहीं है हम। अब ना तो घर वालों के पराधीन है, ना धन दौलत के पराधीन है, ना पुण्य के उदय के पराधीन है। ठीक है, सही बात। अगर निश्चय नहीं से बोलो तो हम देव शास्त्र गुरु के भी पराधीन नहीं है। नहीं है, हाँ, निश्चय से व्यवहार नहीं। कि जब हमें देव दर्शन मिलेंगे तभी आत्मा का कल्याण होगा, जब मुनिराज के दर्शन मिलेंगे तभी आत्मा का कल्याण होगा। कि आत्मा का चिंतन करने के लिए देव शास्त्र गुरु के भी अधीन नहीं है हम, दिन और रात के भी अधीन नहीं है हम, ना कोई समय की अनुकूलता चाहिए। किसके अधीन है फिर वो? स्वाधीन है, स्व के अधीन है। हमारे हाथ में कभी भी करो, कभी भी डुबकी लगा जाओ, अपने ही समुद्र है, अपने ही सागर है, अपने ही अंतरंग, कभी भी डुबकी लगा लो। कोई स्विमिंग पूल थोड़ी है कि सुबह 8 से 10 ही चलेगा और पैसे और लगेंगे। निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव अपने आत्मा के स्वरूप में, उस अखंड चैतन्य आत्मा के स्वरूप में लीन हुए और उसके ही द्वारा उन्होंने क्षण भर में अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। ठीक है, और जैसे अनंत अवस्था प्राप्त की, फिर क्या हुआ? फिर ये बाहर में समूसरण की रचना हो गई, पृथ्वी से 5,500 धनुष ऊपर चले गए, 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। ठीक है, ये अनंत भगवान का सच्चा स्वरूप हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ऑटोमेटिक होता है तो। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सती बार है, वंदना सती बार है।